जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप थंबनेल देख के समझ चुके हैं कि स्कूल व्याख्याता जो है उसका एग्जाम जो है आपके जून में होना है, जून और जुलाई के पहले सप्ताह में। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी स्कूल व्याख्याता की शुरू कर दी है, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तैयारी करना तो चाहते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने तैयारी की शुरुआत नहीं की है। और जिन्होंने तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं उन्हें भी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सर हम एक बार तो कोर्स कर चुके हैं या कोचिंग कर चुके हैं, लेकिन अब क्या रणनीति रखें कि इन 6 महीनों में किस प्रकार योजना बनाए और अपना जो है सिलेबस भी कवर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए और हमारा सिलेक्शन भी हो जाए। तो आज इसी बिंदु पर हम बात करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि साहित्य शिखर क्लासेस पर जो है हमने निःशुल्क कोर्स चला रखा है। स्कूल व्याख्याता हो, वरिष्ठ अध्यापक हो या रीट का, तो आप लोग जो है साहित्य शिखर क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा साहित्य शिखर क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर ले ताकि किसी भी तरह की कोई नई अपडेट हो वो आपको मिलती जाए और इसके अलावा निःशुल्क कोर्स जो चला रखा है उसका भी आप फायदा उठा सकें। सबसे पहले बात करें कि जो भी अभ्यर्थी चाहता है कि सर मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है और इसी साल तैयारी करनी है, जून 25 में सिलेक्शन लेना है, तो कुछ बातें ऐसी है उन्हें आपको सबसे पहले गौर करना होगा, फिर उसके बाद आप तैयारी की शुरुआत करें। और जो तैयारी की शुरुआत कर चुके हैं वो भी इन बिंदुओं को ध्यान रखें और फिर अपनी तैयारी को जो है गति प्रदान करनी है, ठीक है। और वैसे मैं मेरे जो पिछले जो वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने रणनीति के बारे में और भी क्या बिंदु ऐसे हैं जिन पर विचार करना चाहिए और क्या नहीं, तो उनके अलावा भी आज जो है कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना जो है जितना हम मानते हैं कि कठिन है उतना कठिन भी नहीं है और जितना सोचे कि सरल है उतना सरल भी नहीं है। देखो जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी ही बड़ी यूँ मान के चले कि रणनीति की आवश्यकता होती है, समझदारी की आवश्यकता होती है और धैर्य की आवश्यकता होती है। और ये होता है कि लगता ये है कि जो भर्ती जो है, जो भी विज्ञप्ति है या यूँ मान के चले कि जो भी इस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, वो जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम लगता है, बहुत बड़ी ये लगती है कि उसमें सिलेक्शन होना तो एक अलग ही तरह के लोग होते होंगे, बहुत ब्रिलियंट लोग होते होंगे, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। ऐसी बात नहीं है, सिलेक्शन होता है मेहनत के बेस पे, ठीक है? जो जितनी मेहनत करता है, जितनी यूँ बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना भई जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता है, वो वाली बात है। तो जितनी हम मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का भी एक रणनीति हो, एक सटीक तरीका हो, उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपने सोच लिया कि सर हमें स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी है, तो सबसे बड़ी बात तो है कि आप आधी यात्रा जो है अपनी तय कर चुके हैं। बस ये है कि इस अब यात्रा को जो है बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि यात्रा की शुरुआत करते हैं तब उतना पता नहीं चला लेकिन बीच यात्रा में जाके बाधाएँ आती है और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो उन बीच की चुनौतियों को देख के हार मान जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, तो हमें पीछे नहीं हटना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात करें कि अगर स्कूल व्याख्याता की तैयारी की बात करें तो अब इन 6 महीनों में तैयारी की जा सकती है या नहीं? तो इन 6 महीनों में तैयारी आराम से की जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो भी अभ्यर्थी अब तैयारी करना चाहता है, भले ही वो कोचिंग करके तैयारी करना चाह रहा हो या फिर सेल्फ स्टडी करके तैयारी करना चाह रहा हो, आपको कोचिंग करने के बाद भी 6 घंटे खुद के लिए निकालने हैं। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो फिर कम से कम 10 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ठीक है? 10 घंटे की डेली स्टडी होगी, यूँ मान के चलिए कि महीने के 30 दिन होते हैं, आप 2-3 दिन एक्स्ट्रा ऐसा मान लो, जब कहीं बिज़ी हो सकते हैं या कोई काम हो सकता है, तो चलो आप ठीक है नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई महीने में। लेकिन महीने के 25 दिन आपको पढ़ना है और ये शेड्यूल आपको जो है 1 जनवरी यानी कि आज 2-3 दिन में अपना जो है टाइम टेबल फिक्स कर लेंगे और 1 जनवरी से नए साल से शुरुआत करेंगे कि हाँ, हमें सिलेक्शन लेना ही है और हमारा जो है रूटीन इस तरह रखना है। ठीक है? 5 महीने की एक योजना बनानी है आपको और वो अभी बनानी है 5-6 महीने की योजना। और इन 6 महीनों में कम से कम जो फ्री होके तैयारी कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसे तो कम से कम 10 घंटे डेली के देने हैं। इसके अलावा जो अभ्यर्थी चाहता है कि सर हम जो है कोचिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ, तो कम से भी कम उन्हें भी 5 से 6 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे कोचिंग के बाद। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात ये कि अब जब एक चीज़ होती है कि स्कूल व्याख्याता की तैयारी करते वक़्त सबसे बड़ा डर किस बात का होता है, तो होता है स्कूल व्याख्याता का फर्स्ट पेपर। तो स्कूल व्याख्याता के फर्स्ट पेपर को लेके जो डर और संशय होता है, उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूँ और मैंने पिछले वीडियोज़ में भी ये बात बताई हुई है कि जब भी हम तैयारी की शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते वक़्त हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि 40% परसेंट का जो क्राइटेरिया है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अपने सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होती है, ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट पे अच्छा कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट पेपर या अगर आप क्वालीफाई नहीं कर पाए तो फिर आपके सेकंड पेपर में कितने अच्छा स्कोर उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। तो क्या करेंगे सबसे पहले कि आपका जो फर्स्ट पेपर है, उस फर्स्ट पेपर की भी आप एक रणनीति लेके चलेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग कर रहे हैं तो 10 घंटे में से कम भी 2 से 3 घंटे पर डे अपने सब्जेक्ट के लिए निकालेंगे। मतलब फर्स्ट पेपर के लिए बाकी टाइम अपने सब्जेक्ट को देंगे।
क्योंकि अगर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर हो गया लेकिन इधर फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो फिर आपका उधर अच्छा स्कोर जो भी हो उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात ये। तीसरी बात करें कि हमें इन 6 महीनों में अगर मान लो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब भी शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और अगर आप कहीं कोचिंग करने हैं तब भी शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सर जो है कोचिंग वालों ने जो नोट्स बना दिए वही काफ़ी है, ये ऐसा बुक्स पढ़ रहे वही काफ़ी नहीं। खुद के शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। अब आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर शॉर्ट नोट्स बनाए कैसे और शॉर्ट नोट्स होते क्या हैं। तो शॉर्ट नोट जैसे आपके जो कोचिंग वालों ने नोट्स बना दिए, ठीक है, आपने आदिकाल जैसे हिंदी साहित्य की बात कर लेते हैं, जीके वाले चैप्टर की बात कर लेते हैं, जैसे मराठा सत्तावन की क्रांति है, आपके कोचिंग वालों ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, आपको याद भी हो गया। अब कुछ तथ्य ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको कि यार ये पूरे जो 1857 क्रांति के जो 10 पेज हैं, उन 10 पेजों में से ये चीजें मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लग रही है कि ये तो पूछी जाएगी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट ऐसे होंगे जो आपको याद नहीं हो रहे होंगे, उन चीजों को आप अलग एक कागज में लिख लेंगे। ठीक है, तो 10 पेजों का जो सारांश था वो एक पेज में लिख लिया, वो हो गया शॉर्ट नोट्स। अब जब लास्ट टाइम जब तुम रिवाइज करोगे तो पहले तो तुम्हें रजिस्टर रिवाइज करना है, लेकिन जब समय रजिस्टर कंप्लीट होने के बाद जैसे लास्ट का एग्जाम, जैसे कल एग्जाम है तो उसके 2-3 दिन पहले आपको क्या करना है कि आपको ये भी रिवाइज करना है, क्या जो शॉर्ट नोट्स बनाए वो रिवाइज करने हैं। जिससे क्या होगा, एक तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है मैंने जो मेरे डिफिकल्ट टॉपिक थे वो एक्स्ट्रा पढ़ लिए हैं, और जो इंपॉर्टेंट थे वो भी एक्स्ट्रा मैंने पढ़ लिए हैं। ठीक है, और कोचिंग के नोट्स तो बनाए ही बनाए। तो शॉर्ट नोट से क्या होता है कि लास्ट के टाइम जब हम रिविजन करते हैं और बहुत बड़ा सिलेबस होता है तो पूरा रिविजन नहीं हो पाता है, शॉर्ट नोट से हम क्या करते हैं सबका रिविजन कर लेते हैं बहुत कम समय में। तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है कि चलो ठीक है मैंने अपना सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स पे बनाने हैं। 3 बातें हो गई। चौथी बात करें कि जब डेली का रूटीन बनाएंगे तो फिर डेली के बेस पे जो चीज़ें वो कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर जो है आज कोई काम आ गया, फलाने दिन कोई काम आ गया, फिर मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, नहीं। डेली का टारगेट डेली पूरा करना है। हम क्या करते हैं कि हम जो प्लानिंग बनाते हैं उस प्लानिंग को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो दिक्कत क्या होती है कि हम जितना हमें करना चाहिए था, ठीक है, जैसे मान लो 100% वर्क की बात करें, प्लानिंग के हिसाब से 100% नहीं हो पाया, 70% भी अगर कर लिया, 80% भी अगर कर लिया, तो यानी कि आपकी प्लानिंग सक्सेस है। लेकिन आप कर रहे हैं 50%, और 50% नहीं होगा तो फिर डिप्रेशन क्यों के लेके जाएगा, वो मोटिवेट नहीं करेगा आपको। तो आपको आपका काम ही मोटिवेट करेगा, आपकी तैयारी ही आपको मोटिवेट करेगी। तो कोशिश करेंगे कि अपना जो डेली का शेड्यूल या फिर जो मंथली वीकली जो टाइम टेबल बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे, पूरा करेंगे, ताकि वो उससे फिर, क्योंकि आप जैसे होता है ना तैयारी के दौरान डिप्रेशन आता है, जैसे आप पढ़ रहे याद नहीं हो रहा होगा, ऐसे बहुत सारी समस्याएं आएंगी, तो उन समस्याओं का एक ही सोल्यूशन है पढ़ना, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और वो सॉल्यूशन, और जब ये चीज़ें जब आप रेगुलर जैसे आपने फिक्स किया कि मुझे 1 महीने के अंदर कोर्स कर लेना है, या फिर आपने जैसे फिक्स किया कि मुझे 10 दिन के अंदर एक बुक पढ़ लेनी है, और जब बुक कंप्लीट हो जाएगी ना तो फिर अपने आप देखना, आप एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जो है बॉडी में जो है आने लग जाएगी, और अपने आप फील होगा कि हाँ चलो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। पढ़ोगे तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके अलावा बात करें कि सिलेबस आपके पास होना बिल्कुल अति आवश्यक है, सिलेबस के बिना कुछ नहीं है। सिलेबस, अब जैसे एग्जाम के 6 महीने बचे तो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस देखना है, सिलेबस की डिमांड क्या है, उससे अकॉर्डिंग बुक सेलेक्ट करनी है और उससे अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना। और उन बुक्स को कम से कम, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1 या 2 बुक्स रखनी है हर टॉपिक के लिए। फर्स्ट पेपर के लिए भी उसी तरह बुक लिस्ट मैंने वीडियोस बना के सेलेक्ट, अब साथ ही क्लास में अपलोड कर रखा है वीडियो। और इधर से बात करें कि हम हिंदी के लिए भी मैंने वीडियोस बना के अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, और भले मैं दोबारा एक दो वीडियो और बना दूंगा नए अपडेट के हिसाब से, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए और क्या नहीं। इस बुक लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और अब अपनी तैयारी जो है स्टार्ट कर दें। अब आपके पास समय नहीं, अगर आप अब भी 10 दिन 15 दिन किसी चीज़ को संशय में रह के, डाउट में रह के अगर आप निकालते हैं और तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप जो सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, और जब तैयारी करेंगे तो फिर किसी भी तरह का डाउट नहीं लेके आएंगे। और जैसे कि मैं आप लोगों को मैंने कहा है कि रीट की पात्रता का ऑप्शन साथ में लेके चलना है, तो लेके चलना है। और नीट की पात्रता के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, जो पढ़ रहे हो वही काफ़ी है, बस थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक ऐसे हो तो देख लेना, ताकि नीट की पात्रता आपकी क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे एक लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी की व्याकरण उधर भी आती है इधर भी आएगी, जिसमें कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा होंगे तो उन्हें थोड़ा देख लें। पर रीड की पात्रता की आप क्लियर होनी चाहिए, ताकि 2025 में किसी भी तरह आपके हाथ में जॉब तो आए आए। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, और मुझे लगता है कि हर अभ्यर्थी को इन बेसिक बातों पे काम करने की जरूरत होती है। जब तैयारी करते हैं और हमें पता नहीं होता है तो हम यूँ बोलते हैं ना कि मेहनत तो करते हैं, लेकिन एक बिना प्लानिंग के मेहनत करते हैं, और फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं रहता कि हमने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया कितना नहीं, और आखिर में जाके फिर वही तनाव का शिकार हो जाते हैं कि हम तो अभी तक अपना पूरा कोर्स कंप्लीट ही नहीं कर पाए।
एक अभ्यर्थी वही जो 2 बुक पढ़ के सिलेक्शन ले लेता है, एक अभ्यर्थी वही जिसके पास 6 बुक्स है, अच्छा कंटेंट है और उस सारे नोट्स तैयार है, फिर भी सिलेक्शन नहीं लेता। बताओ क्यों? रणनीति के अभाव में। उसे नहीं पता होता कि किस तरह शुरुआत करेंगे, कहाँ जाके खत्म करना है। उसे नहीं पता होता कि कितना पार्ट छोड़ना है, कितना नहीं। और ये चीज़ें कब समझ में आती है? जैसे मैंने बताया, पहले आपको बुक लानी है, बुक लिस्ट कम रखनी है, सिलेबस देखना है, कोर्स पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको पता लगेगा कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है। ठीक है? जो भी अभ्यर्थी मेरे अभी सहायता शिक्षक क्लासेस पर रेगुलर वीडियोस देखता है, अब एक वीडियो में सारी बातें नहीं हो सकती, बहुत सारे हर हर दूसरे तीसरे दिन में कोई ना कोई वीडियो लेके आता हूँ किसी न किसी टॉपिक पे। जैसे अभी मैंने कल भी वीडियो डाला था कि हिंदी साहित्य के इतिहास को कैसे याद करें। अब आगे शॉर्ट नोट्स के बारे में एक और थोड़ा एक्सप्लेन करके वीडियो बना लेंगे। तो आप साहित्य शिक्षक क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और अगर आप फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या रेट की तैयारी कर रहे हो, तब भी साहित्य शिक्षक क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ठीक है? और किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो कि सर इस टॉपिक पे बात नहीं, इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो उस पे बात कर लेंगे। और ये कि अब जो है, अब आपके पास समय नहीं बचा है, खाली समय बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास विज्ञप्ति आ चुकी है, टाइम टेबल जारी हो चुका है, तो तैयारी करें और सिलेक्शन लेके निकलना है 2025 में। ठीक है? तो किसी भी तरह के डाउट हो तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।